Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our online classes from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our first online bio class, class 8 and 9. And we will start chapter number 1, Introduction to Biology, and our lecture number is 1. Introduction. Biology is a branch of natural sciences which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. The word biology comes from Greek language bios meaning life and logos meaning thought or reasoning. Thus biology meaning study of life. इंट्रोडक्शन है इसका कि बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंस यानी एक कुदरती साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग बीइंग्स यानी जानदारों का मुताला करते हैं। ये ब्रांच जो है जानदारों की जिसामत, उनकी अशकाल, उनकी बनावट के मुतालिक मालूमात हमें मुहैया करती है। बायोलॉजी जो है वो एक ग्रीक ज़बान का यानी कि यूनानी ज़बान का दो अल्फाजों का मजमुआ है। एक का है बायो, बायो का मतलब ज़िंदगी, और लोगस का मतलब सोच या फिक्र, यानी बायोलॉजी का मतलब ज़िंदगी का मुताला। What is life? Life cannot be defined properly, but on the basis of the life process, it can be identified through the following function of the living organism: digestion, respiration, metabolism, movement, growth, development, excretion, irritability, reproduction. ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी को किसी ख़ास अंदाज से वाज़ेह नहीं किया गया, लेकिन कुछ अफ़आल की बुनियाद पर, कुछ फंक्शंस की बुनियाद पर पहचाना जा सकता है, जिसमें क्या है? डाइजेशन है यानी कि हज़म करने का अमल, रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल, मेटाबॉलिज्म जिस्म में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, हरकत, ग्रोथ, नशोनुमा, एक्सक्रीशन, इखराज, और इरिटेबिलिटी बेचैनी, और रिप्रोडक्शन जो तौलियत निज़ाम होता है हमारा रिप्रोडक्शन का, उनकी मदद से हम जिंदगी को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, देयर आर three major division of biology. Zoology, the word zoology is derived from Greek language zoon meaning animals and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of animals. Botany, the word botany is taken from Greek language botany meaning plants and logos meaning study or knowledge. It deals with the study of plants. Number 3 is microbiology. It deals with the study of microscopic organisms such as bacteria, etc., which can be seen only with the help of microscope. डिवीजन क्या है बायोलॉजी की? यहाँ पर 3 अहम शाखें हैं जिसमें हम बायोलॉजी को डिवाइड करते हैं: ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी लफ्ज़ बायोलॉजी जो है वो यूनानी ज़बान का ही लफ्ज़ है, और जून का मतलब होता है जानवर, और लोगस का मतलब सोच और फिक्र, यानी कि बायोलॉजी की वो शाख हो गई ज़ूलॉजी जिसमें जानवरों का साइंसी बुनियाद पर मुताला किया जाता है। वर्ड बॉटनी का मतलब वो भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। बोटेन का मतलब है प्लांट्स, और लोगस का मतलब वही सोचो फिक्र, यानी बॉटनी को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? पौधों का साइंसी बुनियाद पर मुताला बॉटनी कहलाता है। इसी तरह माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो का मतलब पता है कि वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह। तो इसमें क्या होता है? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच हो गई जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मुताला कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 8, 9, 10 के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सर्च करने के लिए DHSPSS, DNCPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। Next topic is branches of biology. Modern biology deals with the structure, function and many other description of living things. Advanced research during the 20th century has led to the division of biology into specialized branches. Some important branches are defined below.
morphology, the study of external form and structure of organism; anatomy, the study of internal part of the body of living organism by cutting them open; cell biology, the study of cell and its organelle; histology, the study of structure of tissues of plant and animals. मॉडर्न बायोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन यानी उसके बारे में पूरी मालूमात से ताल्लुक़ रखती है। 20th सेंचुरी के दौरान कई जदीद तहकीकात हुई हैं जिसमें बायोलॉजी में अब बेशुमार ब्रांचेस को शामिल कर लिया गया है, यानी कि तकसीम किया गया है बायोलॉजी को। इनमें कुछ यहाँ पर दी हुई हैं जिनमें मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी ये जो है इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की जो एक्सटर्नल होती है, स्ट्रक्चर फॉर्म है या स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल फॉर्म है, बैरूनी शक्ल सूरत है, इसका हम मुताला करते हैं, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी में हम जानदार की अंदरूनी जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है उसका मुताला करते हैं, उनको यानी कट करके काट कर ही मुमकिन हो सकता है इसकी स्टडी, इसलिए अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हम एनाटॉमी कहते हैं। इसी तरीके से सेल बायोलॉजी, सेल का मतलब सेल के अंदर सेल और सेल के ऑर्गेनेल्स की जो साख्त है, किस तरह बने हुए हैं, उसकी बनावट क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इसके मुताबिक को हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी यानी ये भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें जो है टिश्यूज़ के बारे में यानी कि पौधों के और जानवरों के टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर का मुताला किया जाता है कि वो किस तरीके हैं। नंबर 5 है फिजियोलॉजी, the study of function of the study about the functions of living organism, taxonomy, the study of rules, principle, grouping, naming the living organism, genetics, the study of heredity and that is transferring of characters from parents to offspring. Development biology, the study of formation and development of embryo. Environmental biology, the study of relationship between living organism and non-living factors of environment and their effect on each other. हिस्टोलॉजी के बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी भी ये भी ग्रीक का वर्ड है और जानदारों और उनके मुख्तलिफ ऐसा के जो मुख्तलिफ काम होते हैं, कारकर्दगी होती है, उसके मुताबिक को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इस शाख में हम जानदारों की वजाहत, शनाख्त, क्लासिफिकेशन, ग्रोहबंदी, उनके नाम, उसूल और कवानीन का मुताला करते हैं। जेनेटिक्स, इसमें हम हेरिडिटी जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है इसका मुताला करते हैं। और डेवलपमेंट बायोलॉजी जो है इसमें हम जो जीनियन होती है उसमें उसकी बनावट, उसकी नशोनुमा के मुताला उसमें मुताला करते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी कि जो जानदारों के आपस में और जो इन्वायरमेंट से जो उनका राब्ता है उस पर एक दूसरे पर होने वाले असरात के मुतालिक को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेनियोटोलॉजी, the study of remote past of organic life with the help of fossils. Biotechnology, the study about techniques for manipulation of genes to bring the change in structure and location of genes to achieve desirable characters is called biotechnology. Sociobiology, the study of social behavior of living organisms, that is interaction between themselves. Parasitology, the study of parasites. यहाँ पढ़ते हैं प्लैनेटोलॉजी, इसमें हम जो कदीम जानदारों की जो फॉसिल्स होती हैं उनकी मदद से हम उसका मुताला करते हैं। जो मर जाते हैं जानदार उनकी फॉसिल्स की मदद से मुताला करते हैं, इसको हम
प्लानिटोलॉजी कहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स में तब्दीली करके अपनी पसंद की कोई खुसूसियत उसमें डाल दी जाए, जैसे इन तब्दीलियों के लिए किसी भी नई जो टेक्निक्स होती हैं उनका भी मुताला किया जाता है। सोशियोबायोलॉजी जो है इसमें आपस के बर्ताव के मुताले को हम कहते हैं कि आपस में किस तरह का बर्ताव होता है, सलूक होता है, उसको हम सोशियोबायोलॉजी कहते हैं। और पैरासाइटोलॉजी क्या है, यहाँ पर पैरासाइट्स और उनके जो होस्ट होते हैं उनके असरात का मुताला को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। Pharmacology, the study about the action of drugs, and molecular biology, the study of organic molecules which constitute cell and its organelle. अब फार्माकोलॉजी में हम अद्वियात के बारे में कि किस तरह उनकी अद्वियात के बारे में हम पढ़ते हैं, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस सेल, उसके अंदर कौन से, वो किस किस सेल से मिलके बनता है, उसके ऑर्गेनल्स क्या हैं, इसका नाम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये आपकी थोड़ी सी ब्रांचेस थी जिससे बताया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। अब इन ब्रांचेस का दूसरी साइंस, इनके बायोलॉजी का जो है रिलेशन दूसरी साइंस के साथ कैसा है। बायोलॉजी इज अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड इन लिंक विद अदर साइंस। फॉर एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स फॉलोज द रूल ऑफ मोशन। In physics, biology is considered as interdisciplinary science which is related with other science. Some of these are mentioned below. Biophysics. अब हम जो बायोलॉजी है इसका मुताला हम करते हैं दूसरी साइंस से, क्योंकि इसका दूसरी साइंस ब्रांच से भी काफ़ी गहरा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर इन्होंने बताया कि जानवर अगर हरकत करता है तो वो न्यूटन के कानून के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए तसव्वुर किया जाता है कि बायोलॉजी का ताल्लुक बहुत सी दूसरी साइंस की ब्रांचेस से भी है। और इसमें इन्होंने बताया है कि पहली है बायोफिजिक्स। It is a branch of physics in which laws and techniques of physics are applied to explain the process of life. The radiophysics branch, where radioactive isotopes are used to trace translocation of different material within the organism. Radio labeling and carbon dating also shows some uses of radioactive isotopes in determining the age of fossils. Uses of sound waves as ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. बायोफिजिक्स ऐसी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लॉ और टेक्निक्स पढ़ते हैं जो कि हम जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अप्लाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि रेडियो फिजिक्स, जैसे रेडियो फिजिक्स है जिसमें हम रेडियो आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स ऑर्गेनिजम्स के देखने के लिए। रेडियो लेबलिंग और कार्बन डेटिंग भी हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के तौर पर, ताकि हमें फॉसिल्स की एज मालूम हो सके। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड में हम साउंड वेव्स भी इस्तेमाल करते हैं, और लेज़र टेक्नोलॉजी भी हम फिज़िक्स ही से लेते हैं बायोलॉजी के लिए। तो हमारा जो ज़्यादा जो ताल्लुक है बायोलॉजी का वो फिज़िक्स से भी होता है, रिलेशन जो है वो फिज़िक्स के साथ भी है। आज का टॉपिक हम यहीं पर ही एंड करते हैं, और अगले लेक्चर्स में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 9, 8, 9, 10 के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स को हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। सर्च के लिए DHSPSS, DNCPSS और हमारे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर MM मंजूर को सर्च कर सकते हैं, और हमारे चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।